दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते, ऐसे लोगों का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। शादी होने के बाद में उसके परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो रात दिन काम किया करता था। फिर भी घर में किसी न किसी चीज़ की हमेशा कमी बनी रहती थी। कैसे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारें, इस विषय पर किसान हमेशा चिंता करता रहता था। एक दिन किसी साधु ने उसे सलाह दी कि वो गाय को पाल के अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। फिर तो साधु की बात जो थी किसान के मन में बैठ गई। उसके बाद किसान ने खेती के साथ साथ गाय भी पालना प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे उसकी आमदनी में वृद्धि होने लगी। कुछ महीनों के बाद उसने एक जोड़ा बैल भी खरीद लिया। अब उसे दूसरों से खेत जोतने के लिए बैल भाड़े में नहीं लेना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर किसान अपने गायों के बछड़ों को भी बड़े प्यार से पालने लगा। जब वो बछड़े बैल बन गए तो उन्हें खेतों के साथ साथ अन्य कामों में भी लगाने लगा, जिससे उसकी आमदनी के स्रोत में भी वृद्धि होती चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस किसान के पास अब बैलों के दो जोड़े थे। एक जोड़ा जवान बैलों का, वहीं दूसरा बूढ़े बैलों का। किसान दोनों बैलों से समान रूप से काम करवाया करता था। चारों बैल शाम को जब काम से लौटते तो मालिक का दिया हुआ चारा पानी खाकर आराम करते हुए एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि जवान बैलों में अपनी शक्ति और जवां होने का घमंड आ गया। वहीं धीरे धीरे उन्होंने बूढ़े बैलों का सम्मान करना छोड़ दिया। बूढ़े बैल काम से लौटने के बाद आनंद से रात गुजारते थे और सुबह खुशी खुशी काम करने के लिए निकल पड़ते थे। वहीं शाम को काम से लौटते वक्त बूढ़े बैलों के चेहरों पर थकावट के बावजूद खुशी की चमक दिखाई देती थी। बूढ़े बैल सभी अवस्था में आनंद भाव से रहते थे। वहीं युवा बैलों को अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड था। सुबह काम को जाते वक्त युवा बैलों से कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो दोनों अपना सींग और पूंछ को उठाकर ऊंची आवाज में जवाब देते कि खेत जोतने जा रहे हैं। लेकिन शाम को घर लौटते वक्त उनके चेहरे से सुबह वाली हेकड़ी का नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि युवा बैल जो थे अपना मुंह ऐसे लटकाए घर लौटते जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो, और वो बूढ़े बैलों से भी अधिक बूढ़े दिखाई पड़ते थे। वहीं बूढ़े बैल जो थे संतोषी होने और अपने मालिक के नमक का कर्ज अदा कर पाने की खुशी में अपनी थकान भूल जाते थे और खुशी खुशी अपना समय बिताते थे। वहीं जवान बैल अक्सर बूढ़े बैलों के विषय में बात करते रहते थे कि ये तो दोनों काम चोर हैं, बूढ़े हो गए हैं, कोई काम नहीं करते, पड़े पड़े खाते रहते हैं, दिन भर मालिक को ठगते हैं, रात को मुफ्त का खा जाते हैं। इस प्रकार बूढ़े बैलों की सहन शक्ति ने एक दिन जवाब दे दिया। और फिर एक दिन एक बूढ़े बैल ने जवान बैलों से कहा, सुनो भाइयों, मैंने मालिक को दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए सुना था कि कल संयोगवश हम चारों को मालिक अपने खेत में जुताई के लिए लेकर जाएगा और वहाँ पर हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और रात को हम फैसला करेंगे कि कौन कितना काम करता है। फिर तो ऐसा सुनकर के जो युवा बैल थे खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार दूसरे दिन चारों बैल बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे।
इस प्रकार जब किसान ने चारों बैलों को खुश देखा तो किसान ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद में तुम चारों के चेहरों में खुशियां झलक रही हैं, क्या बात है। वहीं किसान की बात सुनकर के एक बूढ़े बैल ने उत्तर दिया, अरे मालिक, आज आपके खेतों में हम चारों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। फिर तो बूढ़े बैल की बात सुनकर मालिक ने चारों को बड़े प्यार से उनके बदन पर हाथ फिराते हुए कहा, चलो अब हम खेत पर चलते हैं। फिर तो किसान की बात सुनकर के चारों बैलों ने अपना सिर हिलाया और मस्त चाल में मालिक के आगे चलने लगे। वहीं किसान ने बैलों को हलवाओं के हवाले कर दिया और दूसरा काम करने लगा। उधर बैलों को जोतकर हलवाए खेत की अलग अलग क्यारियां जोतने लगे। चारों बैल एक दूसरे को देख सकते थे। दोनों हलवाहों के हाथों में छड़ी थी। दोनों ने धीरे से अपने अपने बैलों को एक एक छड़ी मारी और बैल जो थे अपनी अपनी रफ्तार में निर्दिष्ट मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। शुरू में युवा बैल बड़ी तेजी से हल खींच रहे थे, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता गया उनकी रफ्तार कम होती गई। वहीं हलवाए ने जोर से दोनों की पीठ पर छड़ी मारी। वहीं छड़ी लगने से थोड़ी देर के लिए तो युवा बैलों की चाल बढ़ गई, पर तुरंत ही सुस्त पड़ गए। इस प्रकार ये क्रम दिन भर दिन ढलने तक जारी रहा। दूसरी ओर बूढ़े बैल जो थे अपनी उसी गति से दिन भर चलते रहे और बूढ़े बैलों का जो हलवाहा था उसे बूढ़े बैलों को छड़ी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बूढ़े बैल एक समान गति से खेत को जोते जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शाम होने पर सब अपने अपने स्थान पर आ गए। बूढ़े बैलों के चेहरों पर थकान का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर युवा बैल बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे थे और साथ में दोनों दर्द से करहावी रहे थे। इस प्रकार जवान बैलों की ऐसी हालत को देख कर के रात को एक बूढ़े बैल ने पूछा, भाई लोग कैसे हो। तो जवान बैल ने बड़ी धीमी और सुस्त आवाज में उत्तर दिया, ठीक है भाई। चूंकि युवा बैल समझ चुके थे और फिर थोड़ी देर के बाद में युवा बैल ने फिर कहा, आप लोग भैया जीत गए, क्योंकि आपके ऊपर तो एक भी छड़ी नहीं पड़ी और हमारे ऊपर तो इतनी मार पड़ी है कि हमारी सारी देह लाल पड़ गई है। आप लोग जीत गए और हम लोग हार गए, पर आपकी जीत का रहस्य क्या है, ये रहस्य हमें भी बता दें। जो आप लोग सुबह से शाम तक एक ही रफ्तार में कैसे काम करते रहते हैं, आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं और काम भी हमसे ज़्यादा कर लेते हैं। वहीं बूढ़े बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इसका रहस्य यही है कि बल के साथ साथ बुद्धि से भी काम करना चाहिए। आप लोगों ने विजयी होने के लिए सुबह से ही अपनी युवा शक्ति का प्रदर्शन किया, जो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अगर आप लोग एक ही समय में शक्ति का प्रदर्शन न कर उसे संयम के साथ दिन भर प्रयोग में करते तो ना मार पड़ती और ना ही आप लोग प्रतियोगिता हारते। और दूसरी ओर आप बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं करते हैं। जो बुजुर्गों का अपमान करता है वो कभी भी कोई प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्योंकि हम लोगों ने अपनी शक्ति को सुबह से शाम तक एक ही रूप में प्रयोग किया और इसीलिए हलवाई को हमारे ऊपर छड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। वहीं थोड़ी देर सोचने के बाद में कुछ गंभीर भाव में वो युवा बैल कहने लगे, इसका अर्थ भैया ये हुआ कि हमें अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सदैव बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की सीख हमेशा जीवन भर हमारे काम आती है। यदि बुजुर्ग हमें कुछ दे नहीं सकते तो कुछ जीवन में आने वाली अपने अनुभव की बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन तो जरूर करते हैं, जो जीवन भर हमें सुख प्रदान करती हैं। हमने आपका सम्मान नहीं किया, हमने आपके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए आप हमें माफ़ कर दें। फिर बूढ़े बैलों ने कहा, चलो ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ किया, मगर हमेशा ध्यान रखना, सदैव शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसके बाद सब एक दूसरे का दुख बांटते हुए मिलजुल कर रहने लगे और उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। फिर खुशी खुशी अपने मालिक का हाथ बटाने लगे।
तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो, यदि आप भी चाहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य उतारें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।